अस्सलामुअलैकुम। हमारा नया यूनिट शुरू हो रहा है, यूनिट 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस नए चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। आज हम देखेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे बना। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक प्लेन गिवन है, एक्स और वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पे दो दो यूनिट्स का डिफरेंस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है 1,1 पे, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 है। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 7 है और y की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे अगर ऊपर हम आएँ तो ऊपर हमारी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू है हमारी 9। ये वैल्यूज़ कुछ हमें गिवन है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लें, हमारा वर्टिकल चेंज बन रहा है 8 यूनिट्स, क्योंकि 9 - 1 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। y वैल्यूज़ को y से सोल्व करेंगे और x वैल्यूज़ को x से सोल्व करेंगे। सिमिलरली हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो 7 - 1 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है ये स्टेटमेंट देखें ज़रा। ट्रायंगल ABC इज़ फॉर्म by drawing AC parallel to the x-axis and BC parallel to the y-axis. Coordinates of the point C are given by C 7 और 1। अब पॉइंट C कौन सा है हमारा? 7 1 है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। पॉइंट A हमारा 1 1 है, पॉइंट B हमारा 7 9 है और पॉइंट C हमारा है 7 1। ठीक है, अब यहाँ से A से लेकर C तक हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते, तो वो हमारा है 6 यूनिट्स, हमने पहले देख लिया था। और B से C तक हमारा है 8 यूनिट्स, जो कि हमने पहले ही देख लिए थे दोनों। सही है, अब क्या है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब इसके लिए हमें पैथागोरस थ्योरम याद होना ज़रूरी है। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, अब ज़ाहिर है ये वाली लाइन हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। अब देखें हाइपोटेन्यूज वाली लाइन कौन सी थी? A से लेकर B तक, तो यहाँ पे रहा AB इक्वल्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC और BC की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। AC की वैल्यू थी 6 यूनिट्स, तो 6 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC की वैल्यू थी 8 यूनिट्स, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। अब 6 स्क्वायर होता है हमारा 36, 6 स्क्वायर हमारा होता है 36 प्लस 8 स्क्वायर हमारा होता है 64। जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 100। तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू होगी 100 यूनिट्स। ठीक है, अब AB स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AB की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रेडिकल निकालेंगे। तो इसका रेडिकल बराबर है 10 यूनिट्स के, यानी कि A से लेकर B तक जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 10 यूनिट्स। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। चलें जी, अब हम आते हैं अपने मेन फार्मूले पे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, वो भी पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं ये चीज़ें मिटा दूँ। ओके, अब हमारे पास क्या है, कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स PQ विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 रेस्पेक्टिवली। बाय कंप्लीटिंग द राइट एंगल ट्रायंगल PQR वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एज x2 एंड y1। यहाँ पे एक दफ़ा पॉइंट्स को जूम करके देख लेते हैं। सिमिलरली ये हमारा समझ ले P पॉइंट है, जो कि बराबर है x1 y1 के। ये हमारा Q है, जो कि है x2 और y2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, जो कि जिसको हमने नाम दे दिया R का, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहाँ पे x की वैल्यू x2 है और y की वैल्यू y1 है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, डिफरेंस यहाँ से कैसे मालूम होगा? ज़ाहिर है x की वैल्यू को x में से माइनस करेंगे और y की वैल्यू को y में से माइनस करेंगे। मैंने ये चीज़ पहले ही आपको बता दी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पैथागोरस थ्योरम पे। पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम हमारा कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P से लेकर Q तक है हमारा, पॉइंट P से लेकर Q तक हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बेस हमारा देखें, P से लेकर R तक PR स्क्वायर बेस हो गया हमारा। फिर परपेंडिकुलर Q से लेकर R तक हमारा वो भी आ गया। ठीक है, अब PR की वैल्यू क्या थी? x2 - x1, तो हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखें QR की वैल्यू क्या थी? y2 - y1, हमने उसको अभी होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पास लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है?
यहाँ पे हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, जब दोनों तरफ रेडिकल ले लेंगे तो हमारे पास ये नया फार्मूला हमारा आ जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो कि हम फाइंड कर रहे थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।